यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की की है, जिसने तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया, एक स्थान प्राप्त किया। एक छोटे से गांव पलाशपुर में रहने वाली जीर नाम जितना अनोखा था, जीवन उससे कहीं अधिक कठिनाइयों से भरा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम रखा था ज्योति, पर उसके बोलने के ढंग के कारण गांव वाले उसे जीर बुलाने लगे। उसका उच्चारण थोड़ा अलग था, पर मन से वह एकदम साफ, दृढ़ और साहसी थी। जीर की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी 40 साल की महिला जैसी। पिता खेतों में काम करते करते बीमार पड़ गए थे और माँ मजदूरी करती थी। जीर पहले से ही गरीब थी, पर अब जब उसके पिता बिस्तर पर थे तो 2 टाइम का खाना भी सही से मिलना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसे भी माँ के साथ काम पर जाना पड़ता था। जीर पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन गरीबी ने उसकी किताबें भी उससे छीन ली थी। वह हर रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, गायों को चारा देती, घर साफ करती, फिर माँ के साथ ईंट भट्टे पर काम पर चली जाती। जब सब लड़कियां स्कूल जाती थी, वह अपनी आंखों में स्कूल का सपना संजोती, ईंटों के ढेर पर मेहनत करती, पर अंदर उसके मन में पढ़ाई को लेकर एक लालसा थी कि उसे भी पढ़ना है। शाम को काम से लौटकर वह गांव की पाठशाला के बाहर खड़ी होकर मास्टर जी की बातें खिड़की से सुनती। आते जाते गांव वाले जब उसे ऐसे पढ़ते देखते तो कहते, बिना किताबों के कोई क्या सीखेगा। पर जीर ने ठान लिया था कि मैं सीखूंगी, चाहे जैसे भी। एक दिन गांव में एक एनजीओ के कुछ लोग आए, जो गरीब बच्चों को पढ़ने का और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती थे। जब जीर को इस बात का पता चला तो वह बड़ी उम्मीद से उनसे मिलना चाहती थी, पर उस दिन उसके पास काम अधिक होने के कारण वह उन एनजीओ वाले लोगों से मिल नहीं पाई। जीर मन ही मन सोचने लगी कि एक उम्मीद हाथ लगी थी, वह भी चली गई, अब क्या करूं? कि तभी उसे एक तरकीब समझ आई, क्यों ना उन एनजीओ वाले लोगों को एक चिट्ठी लिखी जाए। जीर ने बड़ी हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी, टूटी फूटी हिंदी में, मुझे पढ़ना है, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। जब संस्था के प्रमुख ने वह चिट्ठी पढ़ी, वह भावुक हो गए। उन्होंने खुद आकर उसके घर वालों से बात की और जीर को छात्रवृत्ति पर शहर के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वहाँ सब कुछ नया था, नई भाषा, नए लोग, नई सोच। वहाँ सब उसे उसके कपड़ों और बोलने के तरीके पर हंसते। गांव से आई है, बोलना भी नहीं आता, यह कहकर चिढ़ाते, लेकिन जीर चुप रही और मन में ठान लिया, आज ये हंसते हैं, कल ये ही तालियां बजाएंगे। वह दिन रात पढ़ने लगी। जब बच्चे 3 घंटे पढ़ते, वह 6 घंटे पढ़ती। अंग्रेजी नहीं आती थी तो शब्दकोश लेकर बैठ जाती। गणित डराता था तो रात को सपनों में सवाल हल करती। इतनी कड़ी मेहनत करते हुए उसके स्कूल के टीचर ने उसे देखा तो समझ गए कि इस बच्ची में पढ़ने और कुछ कर दिखाने का जज्बा है। यदि इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो यह वह सब कर सकती है जो यह करना चाहती है। अध्यापक ने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं इसका साथ दूंगा, इसे पढ़ाई में जो भी मदद चाहिए वह मैं उसे दूंगा। अध्यापक ने जीर को बुलाया और उससे कहा कि यदि तुम्हें कुछ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। यह सुनते ही मानो जीर को एक नई उम्मीद मिल गई हो, उसे सब कुछ आसान लगने लगा। जब जीर को कुछ ना आता तो वह सीधे अपने टीचर के पास जाती और उनसे समझ लेती। कड़ी मेहनत करते हुए 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। 1 साल बाद जीर ने स्कूल की बोर्ड परीक्षा दी और पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पाया। उसका नाम अखबारों में छपा। ईंट भट्टे से आई लड़की बनी ज़िले की टॉपर। गांव वालों की आंखें भर आईं। अब वे उसे जीर नहीं, ज्योति बिटिया कहने लगे।
माँ बाप की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वह अब केवल उनकी बेटी नहीं थी, पूरे गांव की आशा बन गई थी। ज्योति ने आगे चलकर आईएएस की परीक्षा दी। लोगों ने फिर कहा, बहुत बड़ा सपना है, एक गांव की लड़की से नहीं होगा। लेकिन जो लड़की बिना किताबों के पढ़ी थी, वह किसी भी दीवार को पार कर सकती थी। और फिर एक दिन परिणाम आया, ज्योति यादव, ऑल इंडिया रैंक 7। आज ज्योति एक आईएएस अधिकारी है। लेकिन जब भी कोई गरीब बच्ची कहती है मुझे भी पढ़ना है, तो वह रुकती नहीं है, मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी कभी जीर थी, और अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। इस कहानी से ये समझ आता है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे पक्के हों तो रास्ता निकल ही आता है। मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। सपने सिर्फ शहर के बच्चों के नहीं होते, गांव की मिट्टी भी सितारे उगाती है। यह थी जीर की कहानी, एक लड़की जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, लेकिन आज लाखों के जीवन को आवाज़ देती है। अगर आप कहानी के अंत में हैं और आपको ये कहानी पसंद आई है, तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वह भी इस कहानी से कुछ सीख सके और आगे बढ़े। धन्यवाद।